Good morning, students. Today we shall do short question and answer of the chapter The 100 Races Part 2, written by Albor Easter for class 10th English. First question is, what did Mr. Petronsky letter say? Mr. Petronsky के लेटर में क्या लिखा था? Answer is, Petronsky's letter said that Wanda would not come to school anymore. पेट्रोन्स्की के लेटर में लिखा था कि वांडा अब स्कूल नहीं आएगी. दे वर मूविंग टू अ बिग सिटी, वो एक बड़े शहर में जा रहे हैं. देयर वुड बी नो मोर फन और ऑन नेम्स, वहाँ पर नाम के ऊपर कोई मजाक नहीं उड़ाएगा. देयर वर प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द सिटी, क्योंकि सिटी में काफ़ी सारे फनी नेम्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज सी अनहैप्पी एंड अपसेट? क्या मिस मेसन क्लास से एंग्री है या वो अनहैप्पी और अपसेट है? द आंसर इज मिस मेसन इज अनहैप्पी एंड अपसेट विद द क्लास. मिस मेसन क्लास से अनहैप्पी और अपसेट है. सी कॉल्स इट अनफॉर्चुनेट, वो इसको अनफॉर्चुनेट पुकारती है. इट ऑल हैपन इन अटर थॉटलेसनेस, अटर मीन्स होता है कंप्लीट. ये सब कुछ कंप्लीट थॉटलेसनेस में होता है, मतलब बगैर सोचे समझे. सी आस्क्ड द क्लास टू थिंक नॉट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग बिकॉज ऑफ अ लॉन्गर नेम. वो क्लास से कहती है कि वो सोचे कि किसी की फीलिंग को हर्ट ना करे क्योंकि उसका नाम लंबा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिस्टिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर? वांडा के पिता से नोट के बारे में लिसन करके मैडी कैसा महसूस करती है? आंसर इज मैडी फील्स ग्रेटली हर्ट. मैडी को बहुत चोट पहुंचती है. सी हैज़ अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, वो अपने स्टमक के बॉटम में काफ़ी बीमार सा महसूस या गड़बड़ महसूस करती है. सी लुक्स साइलेंटली, चुपके से देखती है. सी हैज़ अ फीलिंग टू गो एंड टेल वांडा दैट दे हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स. उसके अंदर ये भावना थी कि वो जाए और वांडा को बताए कि उनका कोई इरादा नहीं था उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज मैडी वांट टू डू? मैडी क्या करना चाहती है? आंसर इज मैडी वांट्स टू गो टू वांडा एट वंस. मैडी तुरंत वांडा के पास जाना चाहती है. सी वुड टेल हर दैट दे हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग्स, वो उसको बताना चाहते हैं कि उनका कोई इरादा नहीं था उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का. सी थिंक्स टू टेल वांडा दैट दे थॉट हर टू बी स्मार्ट, वो सोचते हैं कि वो वांडा को बताएगी कि वे उसके बारे में उसको स्मार्ट समझते हैं. आल्सो हर ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसकी ड्रेसेस ब्यूटीफुल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप इन क्वेश्चन को नंबरिंग कंटिन्यू दे देंगे. जैसे 4 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद इसको 5, 6, 7, 8 आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो ऑर्डर में रखेंगे, सीक्वेंस में रखेंगे. क्वेश्चन नंबरिंग सीक्वेंस में दें. व्हाट एक्सक्यूजेज डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर? वाई? पैगी अपने बिहेवियर के लिए क्या एक्सक्यूज बनाती है और क्यों? पैगी थिंक्स अप दैट शी डिड नॉट कॉल हर अ फॉरनर. पैगी सोचती है कि वो उसको एक फॉरनर नहीं बुलाती थी. सी आल्सो डिड नॉट मेक फन ऑफ हर नेम, और ना ही वो उसके नाम का मजाक उड़ाती. शी थॉट दैट वांडा वाज टू डम, वो सोचती कि वांडा बहुत गूंगी थी. सी नेवर थॉट दैट शी कुड नो दैट दे वर मॉकिंग एट हर, वो सोचती थी कि वो कभी जान नहीं पाती कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर मैडीज थॉट एज दे गो टू बोगिन साइड? मैडी के क्या विचार थे जब वो बोगिन साइड की तरफ गए? बोगिन हाइट जहाँ पर वांडा रहती थी. आंसर इज, मैडी होप दैट दे वुड फाइंड वांडा. मैडी को उम्मीद थी कि वो वांडा को ढूंढ लेंगे. शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, वो उसको बताना चाहते थे कि उनको खेद है. द होल स्कूल थॉट दैट शी वॉज जस्ट वंडरफुल, पूरा का पूरा स्कूल सोचता है कि वो अद्भुत है. ऑल वुड बी नाइस टू हर, सभी उसके साथ नाइस होंगे. सी शुड नॉट मूव अवे फ्रॉम देयर, उसे वहाँ से नहीं जाना चाहिए. सी एंड पैगी वुड फाइट एनी बॉडी हु वॉज नॉट नाइस टू हर, वो और पैगी उस व्यक्ति से फाइट करेंगे जो उसके प्रति नाइस नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस? वांडा का घर मैडी को वांडा के ब्लू ड्रेस के बारे में क्यों रिमाइंड करवाता है?
वंडा's हाउस रिमाइंड्स मैडी ऑफ वंडा's ब्लू ड्रेस बिकॉज बोथ लुक सिमिलर, क्योंकि दोनों एक जैसे दिखाई देते थे। वैन मैडी गोज देयर सी फाइंड्स द हाउस सैबी बट क्लीन। जब मैडी वहाँ जाती है तो वो घर को सैबी पाती है, डर्टी पाती लेकिन क्लीन। सो वाज वंडा's फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, और इसी प्रकार वंडा की फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट। मैडी ने किसके बारे में गहरा सोचा। व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज सी कम टू, और वो किस निष्कर्ष पर पहुंची। सी डिसाइडेड नॉट टू स्टैंड बाय एनी मोर एंड से नथिंग अगेन। उसने डिसाइड किया कि वो चुपचाप नहीं खड़ी रहेगी और कभी कुछ नहीं बोलेगी, ऐसा नहीं करेगी वो। सी वुड स्पीक अप इफ सी हियर्ड एनीबॉडी स्पीकिंग अवेटली और ट्रीटिंग अदर्स अनकाइंडली। वो बोलेगी, आवाज़ उठाएगी अगर किसी को भी उन्होंने किसी के प्रति बुरा व्यवहार करते हुए या अनकाइंडली बोलते हुए सुना तो। सी वुड नॉट माइंड लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप फॉर दैट। वो अगर उसके ऐसा करने से पैगी की फ्रेंडशिप भी टूट जाती है तो उसको बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेगी। सी डिसाइडेड नेवर टू मेक एनीबॉडी अनहैप्पी। तो उसने डिसाइड किया वो कभी किसी को भी अनहैप्पी नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वंडा। लड़कियों ने वंडा को क्या लिखा। द गर्ल्स रोट अबाउट वंडा's प्रेटी ड्राइंग। लड़कियों ने वंडा की प्रेटी ड्राइंग के बारे में लिखा। दे आस्क्ड हर इफ सी लाइक्ड वेयर सी वाज लिविंग, और उन्होंने पूछा कि क्या जहाँ पर वो रहती है वो जगह उसको पसंद है। इफ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या उसको अपने नए टीचर्स पसंद है। दे रिग्रेटेड ओवर व्हाट हैड हैपन, उन्होंने जो हुआ उसके ऊपर पछतावा किया। इट वाज अ फ्रेंडली लेटर, और एक ये फ्रेंडली लेटर था। डिड दे गेट रिप्लाई, क्या उनको उत्तर मिला। हु वाज मोर एंक्सियस फॉर ए रिप्लाई, रिप्लाई के लिए कौन ज़्यादा उत्सुक था, पैगी और मैडी। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। आंसर इज दे डिड नॉट गेट ए रिप्लाई टू देयर लेटर, उनको अपने लेटर का कोई जवाब नहीं मिला। मैडी वाज मोर एंक्सियस फॉर ए रिप्लाई, मैडी रिप्लाई के लिए ज़्यादा एंक्सियस थी। इट इज़ क्लियर इन द सेंस दैट शी कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, ये इस बात से क्लियर है कि वो अच्छे से सो नहीं पाई। सी बर्स्ट आउट क्राइंग स्टॉप एज पर हर डिसीजन, अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग वो स्टॉप करके चिल्लाते हुए उठ पड़ी। इट वॉज दैट सी वुड नॉट अलाउ एनीबॉडी टू हर्ट अदर और मेक फन ऑफ देम, ऐसा इसलिए था क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को दूसरों को हर्ट करना या उनका मजाक उड़ाना अलाउ नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वंडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर। लड़कियों को कैसे पता कि वंडा उनको पसंद करती थी, चाहे बेशक से उसको टीज करते थे, उसको तंग करते थे। आंसर इज द गर्ल्स न्यू दैट वंडा लाइक दैम इवन दो दे हैड टीज्ड हर फ्रॉम वंडा's लेटर टू मिस मेसन। उनको ऐसा इसलिए पता चला जो वंडा ने मिस मेसन को लेटर लिखा उससे पता चला। इन दैट लेटर सी गेव हर ड्राइंग्स टू पैगी एंड मैडी, उस लेटर में उसने अपनी ड्राइंग को पैगी और मैडी को दी। सी आल्सो रोट दैट सी मिस्ड हर टीचर, तो उसने ये भी लिखा कि वो अपने टीचर को मिस करती है। सी विश्ड ऑल अ मैरी क्रिसमस, और उसने सभी को मैरी क्रिसमस भी बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक वंडा's फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी। डू यू थिंक लाइफ देयर वाज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली। आपके विचार में वांडा की फैमिली दूसरी सिटी क्यों जाती है। आपके विचार में क्या वहाँ पर उनकी फैमिली के लिए जो लाइफ होगी वो डिफरेंट होगी। आंसर इज आई थिंक दैट वंडा's फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी ड्यू टू अ रेशियल प्रिजुडिस। मेरा विचार है कि वांडा की फैमिली डिफरेंट सिटी में इसलिए गई क्योंकि उनके साथ जातीय भेदभाव हुआ। रेशियल प्रिजुडिस मीन्स होता जातीय भेदभाव। द लाइफ देयर इन अ बिग सिटी वाज गोइंग टू बी डिफरेंट, उस बिग सिटी में उनके लिए ज़िंदगी अलग होगी। इट वॉज बिकॉज पीपल ओवर देयर वर नॉट हार्ड एंड हार्श इन देयर रेशियल प्रेजुडिस, क्योंकि लोग वहाँ पर जातीय पक्षपात के तौर पे, प्रेजुडिस के तौर पे वहाँ पर कठोर और रुखे नहीं है। दे वर नॉट सो इन पैटी थिंग्स लाइक लॉन्ग एंड फनी नेम्स, और ना ही वो लंबे और मजाक के नाम पर छोटी छोटी हरकतें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैडी थॉट और साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग। मैडी सोचती है कि उसकी साइलेंस उतनी बुरी है जैसे पैगी की टीजिंग। वॉज सी राइट, क्या वो ठीक थी। आंसर इज यस, मैडी थॉट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग। मैडी सोचती है कि उसकी साइलेंस पैगी की टीजिंग की तरह ही बैड थी। इट वॉज बिकॉज इट अमाउंटेड टू सपोर्टिंग पैगी, ऐसा इसलिए था क्योंकि ये
पैगी को सपोर्ट करता था। सी वॉज राइट इन थिंकिंग सो, वो ऐसा सोचने में ठीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैगी सेज आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी आर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। पैगी कहती है कि उसको, मैं कभी नहीं सोचती कि उसको इस बात का ज्ञान है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे। आई थॉट शी वॉज टू डम, कि वो बहुत ज़्यादा गूंगी है। एंड गी, और देखो, लुक हाउ शी कैन ड्रो, और वो देखो कि कैसे ड्रो कर सकती है। वट लेड पैगी टू बिलीव दैट वंडा वॉज डम, किस बात ने पैगी को ये विश्वास करने पर यकीन दिलाया कि वांडा डम है। डिड सी चेंज हर ओपिनियन लेटर, क्या बाद में उसने अपना ओपिनियन बाद में बदला। आंसर इज वांडा नेवर रिएक्टेड टू पैगीज टीचिंग इन एन एरोगेंट वे। वांडा कभी भी पैगी के जो तंग करना था उसके अहंकार के तरीके से कभी भी रिएक्ट नहीं करती थी। सी सेड एवरीथिंग साइलेंटली एंड सीरियसली, वो सब कुछ चुपचाप और गंभीरता से बोलती। सी हैड मोर अंडरस्टैंडिंग दैन दैट ऑफ पैगी और मैडी, उसकी पैगी और मैडी से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। बट वांडा वाज नेवर डम, लेकिन वांडा कभी डम नहीं रही। पैगी चेंज और ओपिनियन लेटर, पैगी ने बाद में अपना ओपिनियन बदलना पड़ा। इट इज़ क्लियर इन रेगरेटिंग लेटर, ये उसका बाद में पछतावे से क्लियर है। एंड राइटिंग अ काइंड ऑफ अपॉलॉजी, और बाद में अक्षमा के तौर पे लिखना वो उसके चेंज को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक, मैडी ने क्या डिसीजन लिया। वाई डिड सी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो, उसको ऐसा करने के लिए हार्ड क्यों सोचना पड़ा। आंसर इज मैडी डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर शी वुड नॉट स्टैंड साइलेंटली व्हेन समवन वाज मोकिंग अदर्स आर मेकिंग फन ऑफ देम। मैडी ने डिसाइड किया कि भविष्य में वो कभी भी चुपचाप नहीं खड़ी रहेगी। अगर कोई भी दूसरों के ऊपर मोकिंग करेगा, मजाक उड़ाएगा या उस पर मेकिंग फन करेगा, जोक करेगा। सी वुड स्पीक अप इवन इफ दैट मींट ब्रेकिंग पैगीज फ्रेंडशिप, वो ज़रूर बोलेगी अगर इससे चाहे बेसिक से पैगी की फ्रेंडशिप टूट जाए। सी डिसाइडेड दैट सी वुड नॉट मेक एनीबॉडी अनहैप्पी, और उसने डिसाइड किया कि वो किसी दूसरे को अनहैप्पी नहीं होने देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग ऑफ द ड्रेसेस। आपके विचार में वांडा ने मैडी और पैगी को ड्रेसेस की ड्राइंग क्यों दी। वाई आर दे सरप्राइज, और वो सरप्राइज क्यों थी। आंसर इज वांडा गेव मैडी एंड पैगी द ड्राइंग ऑफ द ड्रेसेस, वांडा ने मैडी और पैगी को ड्रेसेस की ड्राइंग दी। शी डिड सो इन रिप्लाई टू देयर मेकिंग फन फॉर हर ड्रेसेस एंड हर पॉवर्टी, ऐसा उसने इसलिए किया कि ताकि वो उसके ड्रेस का मजाक उड़ाते थे और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते उसको जवाब दे सके। सी शोड थ्रू दिस दैट शी वाज अबव पैटी थिंग्स लाइक ड्रेसेस एटसेट्रा, इसके द्वारा उसने दिखाया कि वो छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि ड्रेसेस से बहुत ऊपर है। ह्यूमन वैल्यूज एंड क्वालिटीज़ ऑफ माइंड वर मोर इम्पोर्टेंट दैन ड्रेसेस, उसके अकॉर्डिंग मानव मूल्य और गुण, दिमाग के जो गुण होते हैं वो ड्रेसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे आर सरप्राइज बिकॉज द ड्राइंग हैड देयर इंडिविजुअल फेसिस ड्रॉन इन दैम, और वो इसलिए सरप्राइज होगी क्योंकि उन ड्राइंग पर उनके खुद के इंडिविजुअल फेसिस ड्रॉ किए हुए थे। एंड लास्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीचिंग हर, आपके विचार में क्या वांडा ने वास्तव में सोचा कि लड़की उसको टीच कर रही है। वाई आर वाई नॉट। आंसर इज यस, वांडा रियली थॉट सो बिकॉज शी वॉज अ हाईली इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव गर्ल। हाँ, वांडा ने ऐसा रियली सोचा क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट और संवेदनशील लड़की थी। सी हैड मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी ऑफ माइंड दैन दैम, उसमें उनके कंपैरिजन में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी थी। दिस सी शोड इन अर ड्राइंग एंड लेटर बाय स्केचिंग दैम एंड फॉरगिविंग दैम, ऐसा उसने अपनी ड्राइंग में और लेटर में शो किया जिसमें उसने उनकी स्केच बनाया और उनको माफ कर दिया। दैट इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।